जैसे कि बैक टू बैक इतने सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, तो उसके लिए हम लेडीज़ की जो सबसे पहले टेंशन होती है वो होती है कि हम अपने पूरे घर को कैसे साफ़ सुथरा व्यवस्थित बना सके त्यौहार स्टार्ट होने के पहले। और अगर हम वर्किंग वुमेन हैं तो ये हमारा टेंशन और ही ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमारे पास टाइम होता है काफ़ी लिमिटेड। इसीलिए मैं त्यौहार के कुछ दिन पहले से ही ना अपनी सफाई का अभियान शुरू कर देती हूँ, जिसमें मैं कामों को थोड़े थोड़े टुकड़ों में करके करती हूँ, जिससे ना त्यौहार आते आते मेरा पूरा घर हो जाता है क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड। तो आज की व्लॉग में मैं उसी के बारे में बात करूंगी, साथ ही साथ मैं अपना किचन की डीप क्लीनिंग का रूटीन भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही साथ आपको ना घर से रिलेटेड काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और इफ़ेक्टिव रहेंगे। सो इस व्लॉग को पूरा फुल एंजॉय करिएगा एंड व्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों बाद आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नया व्लॉग लेके आ चुकी हूँ। तो आज बेसिक मैं अपने किचन की क्लीनिंग करने वाली हूँ। सो जैसे कि ना अब बैक टू बैक इतने सारे त्यौहार आने वाले हैं हमारे, तो घर में रहने वाली है रौनक। तो घर को सजाना संवारना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। तो इसके लिए ना कुछ दिन पहले से ही तैयारी स्टार्ट करनी पड़ती है, तब जाके त्यौहार आते आते ना हमारा पूरा घर एकदम साफ सुथरा व्यवस्थित हो पाता है। अगर हम त्यौहार आने के एक दो दिन पहले अगर काम लेके बैठेंगे ना तो हमारे काम ढंग से हो पाएंगे, और उसके साथ साथ हमें इतना प्रेशर मेंटली मिलेगा ना कि त्यौहार का मज़ा ना हमारा आधा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि त्यौहार के कुछ दिन पहले से ही ना मैं इसकी तैयारियों में लग जाऊँ, ताकि मेरा काम भी आराम से बिना प्रेशर के हो सके और साथ में हमारा जो त्यौहार है वो बहुत अच्छे से गुजर सके। तो जैसे कि अभी नवरात्रि आने वाली है, दशहरा आएगा, दीपावली है, तो इतने सारे त्यौहार हैं जिसमें हम अपने पूरे घर को अच्छे से सजाते संवारते हैं। माता जी का आगमन होने वाला है, तो उसके पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पूरे घर को अच्छे से साफ सुथरा व्यवस्थित कर सकूँ। तो इसीलिए इसकी तैयारी मैंने पहले से ही कर ली है। तो मेरे पास छुट्टियों का दिन ही होता है जिस दिन मैं अपने एक्स्ट्रा कामों को करती हूँ। तो जी आज थी छुट्टी, तो मैंने इसका भरपूर लाभ उठाया है। तो मैं आज करने वाली हूँ किचन के जो भी रैक्स हैं ना उसको क्लीन। तो यहाँ पे मैं ऊपर वाले जो भी रैक्स हैं उनको क्लीन करने में लगी थी। सबसे पहले मैंने एक रैक्स में जितने भी डब्बे वगैरह रखे थे सबको हटा के बाहर रखा। उसके बाद कॉलिन और सूखे कपड़े की हेल्प से ना पूरे रैक्स को मैंने अच्छे से अंदर बाहर पूरा अच्छे से झाड़ा पोंछा है। वैसे बाहर बाहर की क्लीनिंग तो समझ लीजिए डेली होती रहती है, बट इस तरह से सामान को पूरा बाहर निकाल के क्लीन करना ना डेली पॉसिबल नहीं है। तो होता है कितनी भी आप साफ सफाई से काम करते हो, कितनी भी चीज़ों को व्यवस्थित करके रखते हो, बट होता है कि थोड़ा बहुत चीज़ें इधर उधर रखा ही जाती हैं, कुछ ना कुछ अनवांटेड चीज़ें आ ही जाती हैं। तो बीच बीच में इस तरह की डीप क्लीनिंग की ज़रूरत रहती है, ताकि सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखी जाएं और जितनी भी अनवांटेड चीज़ें हैं वो हट जाएं। तो जी एक रैक मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है। इकट्ठा मैं सारे रैक्स का सामान बाहर नहीं रखती हूँ। इससे क्या होता है ना कि अगर आप इकट्ठा सारे रैक्स का सामान निकाल के एक जगह रख दोगे, उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ की हैं। इसीलिए मैं एक एक रैक को पूरा अच्छे से क्लीन करती जाती हूँ, सामान को सुव्यवस्थित करती जाती हूँ। इससे ना मेरा काम बहुत ईजीली और बहुत आसानी से हो जाता है। तो चीज़ें ज़्यादा गंदी तो थी नहीं, डब्बे वगैरह मैं पोंछ के ही रखती हूँ और वो हमेशा बंद में रहते हैं, तो इतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है। तो इसीलिए बस उनको ना हल्का सा मैं यहाँ पे कपड़े से ही पूरा क्लीन कर दे रही हूँ। जिसमें थोड़ा बहुत मुझे गंदा लग रहा है उसको मैं कॉलिन डाल के ना फिर क्लीन कर ले रही हूँ। तो डब्बे मुझे इनकेस इतने गंदे नहीं लगे कि मुझे उन्हें गर्म पानी से पूरा अच्छे से रगड़ के क्लीन करना पड़े, तो इसीलिए मैं साफ कपड़े से ही पोंछ पोंछ के उनको वापस से उनकी जगहों पे रख दे रही हूँ। और मैं ना ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट डब्बे ही यूज़ करती हूँ, ताकि उसमें जो भी चीज़ें रखी रहें वो मुझे इजीली विजिबल हो सके। कुछ डब्बे थोड़े बहुत हैं जो कि मतलब पहले के रखे हैं, तो वो थोड़ा रंग बिरंगे हो गए हैं, उनको भी मैं जल्दी हटाने वाली हूँ। मैं सोचती हूँ सिर्फ मेरे रैक्स में किचन के वो सिर्फ ट्रांसपेरेंट डब्बे ही रहें, ताकि वो देखने में तो सुंदर लगे ही लगे और साथ में ना उनके अंदर रखी चीज़ें भी मुझे मालूम पड़ती रहें। तो जो चीज़ें जहाँ की थी उनको मैंने सेट कर दिया, जो चीज़ें रिफ़िल करनी थी उनको मैंने डब्बों में रिफ़िल कर दिया है, और जो चीज़ें हटानी थी अनवांटेड थी उनको भी मैंने हटा दिया है। तो जी पूरे रैक सारे अच्छे से क्लीन हो चुके थे। जो साइड वाला रैक है ना वो मैंने अभी हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही पूरा अच्छे से सेट किया था, तो वो सेट था, तो मैंने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की। तो अभी मुझे नीचे वाले रैक्स को भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही क्लीन किया था। मैं अब उसको नवरात्रि के एक आधा दिन पहले ही फिर से सेट कर दूँगी, क्योंकि अभी मुझे वो सेट ही लग रहा है।
तो अब मुझे यहाँ पे क्लीन करना था स्लैब और जो मेरा वॉल टाइल है वो। तो सबसे पहले मैंने स्लैब पे जो भी सामान रखे थे, जो बर्तन की जाली वगैरह थी, जो भी इधर थोड़े बहुत बर्तन थे, सबको मैंने पहले हटा दिया है। पूरे स्लैब को मैंने पूरा खाली कर दिया है ताकि मैं अच्छे से क्लीनिंग कर सकूं। इसके बाद मैंने सूखे कपड़े की हेल्प से जो भी थोड़ा बहुत गंदगी गिरी थी उसको सबको झाड़ दिया है। इसके बाद मैंने लिया है एक सॉफ्ट स्पॉन्ज और साथ में विम जेल, उसी की हेल्प से मैंने पूरा अच्छे से यहाँ पे वॉल टाइल्स और मेरा जो स्लैब है वो मैंने पूरा अच्छे से यहाँ पे रगड़ दिया है। और रगड़ रगड़ के मैं यहाँ पे पूरा अच्छे से जो भी चिकनाहट है उसको क्लीन कर ले रही हूँ। विम जेल से ना बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से जितनी भी चिकनाहट है वो चली जाती हैं। तो जो वॉल टाइल्स है उसके लिए मैंने हल्का सा जो हार्ड वाला थोड़ा सा स्पॉन्ज है ना उसका हेल्प लिया है, क्योंकि उस पर मुझे हल्की सी थोड़ी सी चिकनाहट जहाँ पे लग रही है थी ना, क्योंकि मेरी जो वॉल टाइल्स है वो थोड़ी सी ना खुरदुरी टाइप वाली डिज़ाइन की है, तो उसमें हल्की सी गंदगी जमा हो जाती है। वैसे मैं मोस्टली चिमनी यूज़ करती हूँ तो इतनी ज़्यादा गंदगी तो और चिकनाहट तो नहीं उसमें जमा होती है। वैसे मैं क्लीनिंग भी करती रहती हूँ, बट हल्की फुल्की होती है कि जो चिकनाहट जो खाना बनाने में और ऑयल वाली चीज़ें बनाने में आ जाती है वॉल पे, तो वही थोड़ी बहुत थी, वो सारी भी बहुत इजीली अच्छे से क्लीन हो चुकी थी। इसके बाद मैंने यहाँ पे गर्म पानी ले लिया है और इसमें मैं यहाँ पे माइक्रो फाइबर वाला जो टॉवल होता है ना उसको डिप करके ना फिर पूरा पानी निचोड़ के उससे फिर लास्टली पूरा अच्छे से क्लीन करूँगी। फिर मैं एक दो पानी चेंज कर करके ना इससे पूरा टाइल्स और मैं यहाँ पे स्लैब क्लीन कर ले रही थी। इससे जो भी हल्की फुल्की भी चिकनाहट बची खुची रहती है ना वो अच्छे से फूल के पूरा क्लीन हो जाती है। पूरी जो हमारी ये वॉल टाइल्स हैं, जो भी स्लैब है, देखिएगा एकदम पूरा शाइन करने लगेगी। और इस तरह की जब आप क्लीनिंग करते हो ना तो आपका जो पूरा किचन है वो एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है। साथ में ना उसमें एक अलग सी खुशबू आने लग जाती है विम जेल से ना, मतलब बहुत अच्छे से पूरा फ्रेशनेस सी आने लग जाती है। पूरा जो भी चीज़ें रहती हैं बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाती है। तो यहाँ फिर मैंने ना बकेट में ही गर्म पानी लेके फिर अच्छे से क्लीन करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो वाला बर्तन मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था और बार बार मुझे ना पानी चेंज करना पड़ रहा था। तो बस यहाँ पे पूरा मैंने स्लैब और वॉल टाइल्स पूरा अच्छे से पहुँच लिया था। अब बारी थी यहाँ पे चिमनी क्लीन करने की। तो अभी रिसेंटली हस्बैंड जी ने पूरा चिमनी को अच्छे से डीप क्लीन किया हुआ था, सारी जाली वगैरह निकाल के। तो बस मैं यहाँ पे ऊपर ऊपर ही क्लीन कर दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने गर्म पानी की हेल्प से इसको क्लीन किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कॉलीन लेके और टिश्यू पेपर लेके ना पूरा यहाँ पे चिमनी को अच्छे से साफ कर ले रही हूँ। नीचे हल्का फुल्का ऑयल लगा हुआ था, वो भी सब अच्छे से क्लीन हो चुका है। बाकी इसकी जाली निकाल के मैं अब दीपावली में ही क्लीन करूँगी, क्योंकि अभी एज इट इज़ इसकी नीड नहीं लग रही थी। और ये देख सकते हो फाइनल मेरी चिमनी कितनी अच्छी से चमक गई है, एक अलग सी शाइन इसमें आ गई है। क्योंकि कॉलिन से ना मतलब जो भी ग्लास वाली चीज़ें होती हैं बहुत इजीली, बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से साफ़ हो जाती हैं और उनमें ना शाइन काफ़ी अच्छी आती है। तो फिर मैं ग्लास वाली चीज़ों को ज़्यादातर कॉलिन से ही क्लीन करना प्रेफर करती हूँ। और यहाँ पे ये जो मेरा चूल्हा है ना, ये भी अपर पोर्शन इसका ना ग्लास का है, तो इसको भी मैंने ना यहाँ पे कॉलीन से और टिश्यू पेपर की हेल्प से बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था। बाकी मैं बाद में इसको कपड़े से भी पोंछ ली थी। पूरा चूल्हा भी एकदम चमक गया था। अब बारी थी यहाँ पे साइड वाली चीज़ों को क्लीन करने की। तो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे मैं अपना बर्तन वाला स्टैंड रखती हूँ, तो हल्का फुल्का पानी जो होता है वो गिर जाता है, जिससे ना मतलब हल्का सा पानी के दाग जैसे बने होते हैं। तो वैसे मैं उसको क्लीन करती रहती हूँ, बट मेरे को थोड़ा सा जनाई दिया गंदगी, तो मैंने क्या किया कि उसको मैंने अच्छे से धुल दिया है। सबसे पहले मैंने स्पॉन्ज में लेके विम जेल उसको क्लीन किया। उसके बाद फिर मैंने उसको पूरा अच्छे से धुल के और वाइपर से जितना भी एक्स्ट्रा पानी था उसको निकाल दिया। अब ये हमारी जो खिड़की है ये मोस्टली बंद ही आप देखोगे, तो ये इसमें भी ना ग्लास लगे हुए हैं, तो इसको भी मैंने कॉलीन और कपड़े की हेल्प से पूरा अच्छे से पोंछा था। और यहाँ मेरा पूरा अपर पोर्शन पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका था। अब जितनी भी गंदगी नीचे गिरी हुई थी उसको मैं यहाँ पे झाड़ू से हटा ले रही हूँ। और ये रहा मेरा जो भी वेजिटेबल वाला स्टैंड है, जिसमें मैं आलू, प्याज और लहसुन रखती हूँ। ये 3 चीज़ें ही इसमें रखी जाती हैं। तो इसको भी बीच बीच में मैं आप लोगों के साथ जब भी क्लीन करती हूँ शेयर करती ही रहती हूँ। वैसे भी मैं जब किचन क्लीनिंग करती हूँ तो 2 से 3 दिनों बाद मैं हल्का सा कपड़ा एक बार इस पर भी घुमा देती हूँ, तो ये भी एकदम सेट ही रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने क्या किया है कि गर्म पानी में कपड़ा डिप करके ना उसी की हेल्प से इसको पूरा जो स्टैंड है उसको मैं अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। बाकी मैं
ज़्यादा कुछ अभी इसको नहीं क्लीन कर रही क्योंकि मुझे साफ़ सुथरा ही लग रहा था, इसीलिए मैं ज़्यादा छेड़छाड़ इसके साथ नहीं कर रही थी। इसमें जो मैंने यहाँ पे मैट लगाए हुए थे ना, वो भी सब मैंने यहाँ पे साफ़ सुथरा करके ही अभी रिसेंटली में लगाए हुए थे, इसलिए ज़्यादा गंदा था नहीं। सब मैंने वापस से झाड़ के फिर से सेट कर दिया। तो ये मेरा जो भी वेजिटेबल स्टैंड है वो सेट हो चुका था। अब बारी थी यहाँ पे जो मैं साइड में ऑर्गेनाइज़र रखती हूँ, जिसमें मैं अपने बॉटल्स वगैरह डेली यूज़ के और जो भी ऑयल वगैरह मैं रखती हूँ एक्स्ट्रा, तो वो भी मैं यहाँ भी आप लोगों के साथ ना 2-3 वीडियो पहले पूरा इसकी क्लीनिंग मैंने अच्छे से जो भी की थी, तो आप लोगों के साथ शेयर किया था वीडियो प्रॉपर इसका। तो ये भी गंदा नहीं था, बट फिर भी मैंने जब साफ़ सफाई करने में लगी थी तो मैंने सोचा सारी चीज़ों को हटा के एक दफ़ा ना वापस से मैं सेट कर दूँ। तो बस यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को जो भी सामान रखे थे वो सब निकाल के फिर पहुँच के वापस से इसको मैंने सेट कर दिया। जो मुझे थोड़ा सा बेकाम की चीज़ लगी उसको मैंने हटा दिया, और देख सकते हो ये भी पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुका है। तो इसको मैं अब रखती हूँ साइड में। अब बारी थी यहाँ पे जो रैक्स हैं नीचे वाले, उनको यहाँ पे क्लीन करने की। तो यहाँ पे मैं इसको सब ना भी बाहर से ही क्लीन कर रही हूँ, अंदर मैं बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि अंदर एज इट इज़ अभी सब साफ़ ही है। तो और बाकी सब ये जो पूरे ड्रॉर्स को निकाल के क्लीन करना ना हम दीपावली में ही करेंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा मेरे को गंदा लगा नहीं, और इस तरह की क्लीनिंग फिर दीपावली में ही होती है। और तो दीपावली आने के पहले फिर मैं इसको अच्छे से फिर से पूरा ड्रॉर्स वगैरह निकाल के इसको क्लीन करूँ, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है, इसको हस्बैंड जी ही कर पाते हैं, क्योंकि पूरा उसको नट बोल्ट जो भी रहता है सबको अच्छे से पूरा निकाल के सेट करना रहता है, तो वो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो बस मैंने बाहर पूरा सेट कर दिया है। वैसे बर्तन वगैरह सब निकलते रहते हैं, साफ़ सुथरा ही रखे रहते हैं, तो गंदगी रहती नहीं है। बाकी बीच बीच में मैं झाड़ती रहती हूँ, पोंछती रहती हूँ, सारी चीज़ें क्लीन ही बनी हैं। बाकी बाहर मैंने सब क्लीन कर लिया था। और इसके बाद फिर जो मैं यहाँ पे स्लैब पे ऑर्गेनाइज़र वगैरह रखती हूँ ना, वो सब मैं यहाँ पे अच्छे से कॉलीन और कपड़े की हेल्प से पूरा क्लीन कर ले रही हूँ। सारी जो भी इसमें डब्बे वगैरह मैं रखती हूँ, और साथ में जो ये मैं साइड में फ्लावर पॉट रखती हूँ ना, तो ये भी सब पूरा मैं यहाँ पे अच्छे से पूरा साफ़ सुथरा करके ना वापस से सेट करूँगी। डब्बे को भी मैं पोंछ दे रही हूँ क्योंकि डब्बे भी ज़्यादा गंदे थे नहीं, तो हल्का कॉलीन लगा के बस सारे डब्बों को ऊपर से मैं क्लीन कर ले रही हूँ। देख सकते हो आप डब्बे पहले से भी क्लीन है, क्योंकि ये ना डेली बेसिस पे साफ़ हुए रहते हैं, तो फिर इसमें चिकनाहट उस तरह तो जमने पाती नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा आपको पूरा क्लीन करने की ज़रूरत पड़े। और वैसे भी जब मैं एक बार उसमें क्या सामान ख़त्म होता है डब्बे का, तो मैं डब्बे को एक दफ़ा वॉश कर देती हूँ, फिर मैं उसमें दोबारा सामान रिफ़िल करती हूँ, जिसकी वजह से ना डब्बा मेरा साफ़ सुथरा ही रहता है। ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक मैं डब्बे यूज़ भी नहीं करती हूँ, डब्बे बीच बीच में चेंज करती रहती हूँ, जिसकी वजह से ज़्यादा मुझे इस तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती। फाइनली आप देख सकते हो पूरा किचन मेरा क्लीन हो चुका था। और अब मैं यहाँ पे जो बर्तन स्टैंड है उसको लेके आ गई थी यहाँ बाहर बालकनी साइड, क्योंकि मैं इसको अभी करने वाली हूँ वॉश। तो वैसे मैं इसको पोंछती रहती हूँ कपड़े की हेल्प से, बट बीच बीच में मैं इसको ना पूरा धुल भी देती हूँ, क्योंकि इसमें बर्तन वगैरह धुल के रखे जाते हैं। तो होता है ना कि बर्तन के जो पानी वगैरह जो निकल के आता है, तो वो उससे ना हल्का फुल्का इस पर दाग जैसा लगने लग जाता है, तो बीच बीच में इसको ना धुलना ज़रूरी रहता है। तो बस मैं इसको यहाँ पे जूने और विम साबुन की हेल्प से ना पूरा अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से मैंने पूरा इसको अच्छे से साफ़ धुल दिया है। और बर्तन का स्टैंड साफ़ रखना ज़रूरी है, तभी जो इसमें हम बर्तन धुल के रखेंगे वो भी साफ़ रहेंगे। और ये बाहर रखा रहता है तो इसको साफ़ रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये नज़र में आता है, और हल्का भी गंदा रहेगा ना तो फिर ये पूरा किचन के लुक को ख़राब तो करेगा ही, साथ में ना ये पूरा हमारा बर्तन जो साफ़ रहते हैं उसको भी गंदे कर देगा। तो इसीलिए मैं इसको साफ़ करके ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पे इसको मैंने रख दिया था बाहर, तो पानी वानी झड़ गया था। इसके बाद फिर मैं नहा के चली गई थी मम्मी के यहाँ, क्योंकि आज हमारा जो भी लंच था वहीं पे था, इसीलिए मेरे पास टाइम भी आज मिल गया था, मेरे को लंच बनाना भी नहीं था, तो मैं आराम से अपने किचन को भी क्लीन कर ली थी। तो जो आप क्लिप देख रहे हो ये मैं मम्मी के यहाँ से वापस आ चुकी थी, फिर मैं 1 घंटे की नींद भी ले ली थी, उसके बाद मैंने यहाँ इसको शूट किया हुआ है। तो जब भी मैंने यहाँ पे बॉटल्स वगैरह थे ऑयल के, सब मैंने वॉश करके रखे थे। तो ये न्यू बॉटल मैंने परचेज़ किया था, जो कि काफ़ी दिन पहले मैंने वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, बट मैंने इसको यूज़ नहीं किया था। तो आज मैं इसको यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। और एक तो ये ना ग्लास का है, तो ये देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है, और ना मतलब इसमें ना बहुत लेस क्वांटिटी में ऑयल बाहर निकलता है, तो फिर ना ज़्यादा ऑयल इकट्ठा निकलता भी नहीं है, और आप सही मात्रा में यूज़ कर सकते हो ऑयल वगैरह। नहीं तो अगर आप बड़े मुँह का बर्तन यूज़ करते हो ना तो उससे ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल वगैरह निकल आता है।
तो बस यहाँ पे मैंने सरसों का तेल और मूंगफली का तेल दोनों में फिलअप कर दिया, इसको रख दिया था साइड में। और देख सकते हो किचन का फाइनल लुक। पूरा किचन मेरा एकदम अरेंज्ड हो चुका है, एकदम क्लीन हो चुका है और एक अलग सी शाइन इसमें आ रही थी। नीचे भी मैंने फर्श पे पोंछा वगैरह लगा दिया था, तो देख सकते हो ये भी सारा एरिया पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो सारी चीज़ें जब सुव्यवस्थित हो जाती हैं तो देखने में काफ़ी बढ़िया लगती हैं। और आज ना मेरा बहुत बड़ा काम डन हो चुका है। मतलब किचन की क्लीनिंग ना सबसे बड़ा टास्क होता है। बाकी सारे एरिया तो क्लीन होते हैं, बट किचन ऐसा जगह है जहाँ पे ना बहुत सारे सामान रखे होते हैं, तो एक एक चीज़ों को देख के और सारी चीज़ों को ना अच्छे से सेट करना पड़ता है। तो फाइनली आज मेरा किचन की क्लीनिंग हो चुकी थी। और यहाँ पे मैं बेटू को दे रही थी कॉर्नफ्लेक्स, क्योंकि उसको लग गई थी भूख। और यहाँ पे मैं ना जो डेली यूज़ हम बॉटल्स वगैरह ले जाते हैं ना, उसको मैं यहाँ पे क्लीन कर रही थी। साथ में एक आधा जो डब्बा था वो खाली हुआ था, तो वो भी मैं यहाँ पे वॉश कर दे रही हूँ। तो मैं जैसे बताई हूँ कि मैं डब्बे वगैरह ना जब भी जो सामान उसमें ख़त्म हो जाता है तो डब्बे को मैं एक दफ़ा जब वॉश कर देती हूँ, उसके बाद सुखा के फिर मैं उसमें दोबारा सामान रिफ़िल करती हूँ, जिससे ना डब्बे पूरे क्लीन ही रहते हैं, उसमें ज़्यादा सामान का दाग वाग नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा ले रही हूँ विम जेल और गर्म पानी, फिर सारे बॉटल्स में मैं इसको डाल के अच्छे से पूरा हिला दे रही हूँ। इससे जितनी भी चिकनाहट वगैरह रहती है वो निकल जाती है। साथ में मैं ये जो ब्रश लेके आई हुई थी ना बॉटल वाला, उसी की हेल्प से पूरे बॉटल को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। इससे ना बहुत इजीली पूरा बॉटल अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो वीक में 2 दफ़ा मैं इस तरह से बॉटल्स क्लीन करती हूँ, जिससे ना मेरा जो ये बॉटल वगैरह है वो एकदम क्लीन बना होता है, उसमें बिल्कुल भी गंदगी वगैरह नहीं लगती है। तो बस सारे बॉटल्स को अच्छे से 2-3 पानी वॉश करके मैं यहाँ पे पानी झड़ने के लिए रख दे रही हूँ उल्टा करके, ताकि इसका पानी पूरा अच्छे से झड़ जाए। तो जी सारी यहाँ पे पूरी जो भी सामान थे वो सारे क्लीन हो चुके हैं। तो आज मुझे बनाना था आलू का चिप्स, जो कि हस्बैंड जी ने सुबह ही कट करके रखा हुआ था, क्योंकि हम इसके पहले जब हमने चिप्स तैयार किया हुआ था आलू का ना, तो वो पूरा ख़त्म हो चुका और मेरे आने वाले हैं नवरात्रि के फास्ट। तो फिर मुझे ना इसीलिए चिप्स वगैरह फिर से रेडी करना था। और घर का रहता है ना तो शुद्ध रहता है, खाने में भी अच्छा लगता है। तो हस्बैंड जी ने सुबह ही उनको पूरा अच्छे से छील के पूरा अच्छे से कद्दूकस से उसको पूरा कस लिया था। और उसको ना फिर फिटकरी के पानी में यहाँ पे 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया था। और देख सकते हो सारा यहाँ पे चिप्स पूरा आ चुका है। सबको फिर ना 2 पानी अच्छे से वॉश करने के बाद हम ये निकाल के रखे हुए हैं। तो अब बारी थी इनको बॉयल करने की। तो यहाँ मैंने कुकर में पानी गर्म किया है, फिर मैं इसमें सेंधा नमक ऐड कर रही हूँ। साथ में ये जो चिप्स कटे हुए हैं ना, तो फिर इसको मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। तो थोड़ी देर मैं इसको पकाऊंगी ताकि हल्के से ना थोड़े से पक जाएं। तो मैं यहाँ पे ढक्कन ना ऐसे ही ऊपर से लगा दे रही हूँ, उनको बंद नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा बॉयल होने लगेगा और जब थोड़ा सा हल्का सा पक जाएगा, हाफ कुक होगा ना, तो फिर मैं इसको निकाल के डालूंगी छत पे। तो कुल 3 बार में मैंने ये सारे चिप्सों को अच्छे से बॉयल अप किया हुआ था। और हस्बैंड जी ने काफ़ी हेल्प करी थी मेरी चिप्स बनवाने में, क्योंकि उन्होंने सारा पूरा प्रॉपर सारा प्रोसेस जो भी था उन्होंने पूरा उन्हें किए हुए थे। मैं तो किचन की क्लीनिंग में लग गई थी, तो मेरी काफ़ी हेल्प हो गई थी। बस मैं यहाँ पे बॉयल कर रही हूँ, बाकी उन्होंने पूरा फैलवाया भी था। तो चिप्स का क्रेडिट तो उनको ही जाता है। और यहाँ पे मैं तीनों जन के लिए निकाल रही थी रसमलाई। तो ये थोड़ा सा हमारा नाश्ते का ब्रेक हो गया था बीच में। तो तीनों जन की यहाँ पे हमने प्लेट्स लगा ली है। अब तीनों लोग मिलके इसको अपना आराम से फिनिश करेंगे। और इसके बाद फिर मैं वापस से आ गई थी किचन में। तो यहाँ मैं अब चेक कर रही थी कि मेरा ये पक गया है कि नहीं चिप्स। तो यहाँ पे चिप्स पक गई थी, तो बस मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से छन्नी से पूरा से छान छान के ना वापस से मैं इसको यहाँ पे परात में रख दे रही हूँ। तो बस अब इसको मैं यहाँ पे छत पे थोड़ी देर के लिए धूप में फैला दूँगी। और आज ना धूप काफ़ी तेज़ थी, अगर मैं इसको सुबह सुबह ही डाल देती ना, तो ये समझ लीजिए कि मेरा पूरा अच्छे से एक दिन में ही पूरा ये चिप्स रेडी हो जाता। बट मैं काम में लग गई थी, जिसकी वजह से ये रह गया था। और इसको ना थोड़ी देर भिगो के रखना भी ज़रूरी था, इसीलिए फिर मैं इसको अभी शाम टाइम में कर रही हूँ। तो अभी टाइम हो रखा है लगभग 4 बजे का, और यहाँ पे मैं भी चिप्स फैलाने के लिए जा रही हूँ। तो बस एक पूरा निकल चुका है एक शिफ्ट का, और दूसरे शिफ्ट का मैंने यहाँ पे कुकर में चढ़ा दिया था और फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दिया था। और मैं अब इसको लेके जा रही हूँ छत पे।
तो यहाँ हमने फर्स्ट फ्लोर को अच्छे से क्लीन किया हुआ था। इसी पे मैंने यहाँ पे एक साफ पॉलीथीन लगा दी है और इसी पे मैं सारे चिप्स को अलग अलग करके ना पूरा अच्छे से फैला दे रही हूँ, ताकि ये प्रॉपर अच्छे से धूप भी लग जाए इनमें और ये अच्छे से सूख जाएँ। अलग अलग रहती है, आपस में चिपकी नहीं रहती है ना, तो फिर बहुत अच्छे से चिप्स पूरा बन के रेडी होती है, अच्छे से सूख भी जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पे हम दोनों ने मिलके पूरी सारी चिप्स फैलाई हुई थी। तो ये आराम से मेरा नवरात्रि में यूज़ हो जाए, क्योंकि नवरात्रि वगैरह में ना फिर 9 दिन का जब फास्ट रहता है तो यही समझ लीजिए सुबह शाम चाय के साथ चलता है। मुझे ना काफ़ी टेस्टी भी लगती है, इवन हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, इसीलिए हमने दोबारा इसको बनाया हुआ है। तो जी इसी के साथ आज के इस व्लॉग को भी मैं यहीं एंड करने वाली हूँ। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, एंड अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग हमसे कनेक्ट हो सकें और हमारी छोटी सी फैमिली और बड़ी और स्ट्रांग हो जाए। तो इसी आशा विश्वास के साथ मैं इस वीडियो को एंड करने वाली हूँ और मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।